अंतर्राष्ट्रीय हथियार एक्सपर्ट रॉबर्ट इलगुड ने भारतीय हथियारों पर एक बुक लिखी है, द महाराजा ऑफ जोधपुर गन्स। किताब में इलगुड बताते हैं कि भारतीयों का बंदूकों से पहले सामना 1527 में हुआ। खाना के मैदान में राणा सांगा और मुगल बादशाह बाबर के बीच जंग हुई। इसमें बड़े पैमाने पर बारूद का इस्तेमाल हुआ था। इतिहासकार यदुनाथ सरकार के मुताबिक राजपूतों के लिए ये एकदम अलग चीज थी, नई चीज थी बारूद। राजपूतों में एक बड़ा तबका ये मानता था कि बंदूक से वेपन आर्ट पता नहीं चलती है, बहादुरी पता नहीं चलती है। राजपूत मानते थे कि किसी को बंदूक से मार गिराना और उसे तलवार से आमने सामने की लड़ाई में मारना, इन दो चीजों में जमीन और आसमान का फर्क है। बंदूकों को वो बुज़दिल का हथियार मानते थे। राजस्थान का इतिहास लिखने वाले जैम स्टार्ट के मुताबिक राजपूत बंदूक को पसंद नहीं करते थे। वो बंदूकों को कोसते थे और अपने विरोधियों के सामने बराबरी से उतरने के बजाय वो अपने घोड़ों से गिरकर मरना ज्यादा गरिमा से भरा मानते थे। समय के साथ हालांकि रजवाड़ों ने भी बंदूकों का इस्तेमाल शुरू किया। मुगल इतिहासकार बदायूनी के मुताबिक बाबर के हिंदुस्तान आने के बाद से राजपूत फौज में भी वारफेयर का तरीका बदला। बदायूनी के मुताबिक हल्दी घाटी के युद्ध में एक हाथी को गोली लगी थी, जिससे जाहिर होता है कि दोनों तरफ से बंदूक का इस्तेमाल हुआ था, बारूद का इस्तेमाल हुआ था। बंदूकों ने भारतीय इतिहास पर क्या असर डाला, इसके एक बानगी अकबर के चित्तौड़गढ़ अभियान में मिलती है। जब मुगलों ने चित्तौड़गढ़ का हमला किया तो लाख कोशिशों के बावजूद वो किले को भेद नहीं पा रहे थे। जितना नुकसान दिन में करते, चित्तौड़गढ़ की फौज रातों रात मरम्मत कर लेती थी। एक रात बादशाह अकबर एक ऊंचे टीले पर चढ़कर मुआयना कर रहे थे अपनी फौज का, तभी उन्हें किले पर कोई खड़ा दिखाई दिया। ऐसे किले पर किसी का दिखना कोई नई बात नहीं थी, पर उस इंसान की बॉडी लैंग्वेज से अकबर को लगा कि ये जरूर कोई इम्पोर्टेंट पर्सन है। अकबर ने निशाना लगाया और गोली चला दी। गोली अपने निशाने पर लगी और वह इंसान गिर गया। कुछ समय बाद मुगल फौज को पता चला कि मारा गया इंसान और कोई नहीं, महाराणा उदय सिंह के खास जयमल राठौड़ थे। जयमल राठौड़ के जिम्मे में ही किले को छोड़कर महाराणा पहाड़ी पर चले गए थे। कहते हैं कि अगर वो गोली उस रात जयमल राठौड़ को नहीं लगती तो चित्तौड़गढ़ का इतिहास आज कुछ और ही होता। जैसा पहले बताया, बंदूकों ने इतिहास के कई मोड़ों पर ब्रेक थ्रू असर डाला। तो चलिए जानते हैं कि बंदूकों की शुरुआत कहाँ से हुई। बकिंघम पैलेस का नाम आपने सुना होगा, ब्रिटिश राजशाही का राजमहल है। ऐसा ही एक राजमहल और है, विंडसर कैसल। 14वीं शताब्दी में विंडसर कैसल में शस्त्र तैनात रहता था। एक मशीन थी जिसमें गोलों को रखकर तेज झटके से फेंका जाता था। अगर आपने बाहुबली देखी है तो उसमें एक सीन है जिसमें काल की लड़ाई के दौरान बाहुबली बड़े बड़े गोले फेंकता है, बाद में उसमें कपड़ा बांधकर भी फेंकता है जिससे आग लग जाती है। विंडसर कैसल में खड़ा शस्त्र कुछ इसी तरह का था और इसका नाम था डोमिना गैनेलेडा। इस नाम के दूसरे हिस्से से ही गन बन गया, या हिंदी में जिसे बंदूक कहा गया। पहली बंदूक कब बनाई गई, इसका ठीक आंसर बताना मुश्किल है, लेकिन सबसे पहले बंदूक चीन में बनी, ये फिक्स है क्योंकि बारूद भी वहीं से आया। 9वीं शताब्दी में चीन के लोगों ने ही गन पाउडर का आविष्कार किया। गन पाउडर ही वो बेसिक चीज़ बनी जिसमें बंदूक के विकास में अहम भूमिका निभाई, तोपों के विकास में भी। शुरुआत के दिनों की बंदूक का नाम दिया गया फायर लांस। इसमें एक लंबे से बांस के आगे एक भाला जैसा लगा रहता था। बांस के अंदर गन पाउडर भरा जाता, साथ ही उसमें कीले और लोहे के छर्रे भर दिए जाते। जैसे ही गन पाउडर में आग लगाई जाती, लोहे के छर्रे बाहर आते। इस शुरुआती बंदूक की रेंज हालांकि मुश्किल से 34 मीटर होती थी, उस ज़माने के हिसाब से बड़ा घातक हथियार। एक टिपिकल क्लासिकल गन या राइफल जैसे हम आज देखते हैं, वो डिज़ाइन 1500 के आसपास तैयार हुआ और ये मस्केट थी। ऐसे ही एक मस्केट जिसे मैच लॉक कहते हैं, उसे पुर्तगालियों ने बनाया। पुर्तगाली मैच लॉक को भारत लेकर आए। इसमें एक जलने वाली बत्ती लगाई जाती थी और इसकी हेल्प से पहले गन पाउडर में आग लगती और वो गोली को बाहर फेंकती थी धमाके से। पुर्तगालियों के मैच लॉक के अलावा ऑटोमन साम्राज्य से हासिल की गई बंदूकें
के मुगलों के जरिए भारत आई। भारत में भी हालांकि लोकल बंदूक बनती थी जिन्हें तौरादर कहा जाता था। ये शुरुआती राइफल्स थी, शुरुआती गन्स कहना चाहिए, छोटी और एक हाथ से चलने वाली। बंदूकों के विकास में क्रांति लाने का क्रेडिट जाता है एक शख्स को जिसका नाम है सॉमिल कॉल। 1836 में सॉमिल कोर्ट ने लॉकर स्प्रिंग डिजाइन वाली एक रिवॉल्वर का पेटेंट कराया। कॉल के डिजाइन में आगे चलकर और बदलाव हुए। स्मिल एंड पैसन के साथ मिलकर कॉल ने रिवॉल्वर का एक ऐसा मॉडल बनाया जिसमें गोलियों का कंपार्टमेंट साइड से बाहर निकाला जाता था, बिल्कुल जैसा आपने गब्बर सिंह की रिवॉल्वर में देखा है। ये मॉडल इतना लोकप्रिय हुआ कि 20वीं सदी आते आते रिवॉल्वर के बाजारों में इसका एक अलग राज हुआ। रिवॉल्वर और राइफल्स का विकास साथ साथ चलता है। 20वीं सदी में कई तरह की बंदूकें अस्तित्व में आईं। अपनी अलग अलग खूबियों की वजह से ये सभी गन्स लोगों के बीच काफी फेमस भी हुई। एक एक कर इनके बारे में जानते हैं। डबल बैरल वाली शॉर्ट गन्स, जैसे कि नाम से जाहिर है इस बंदूक में 2 बैरल होती भी हैं और पावर के लिहाज से ये गन्स बहुत ही ताकतवर थी। 12 गैस की गोली वाली शॉर्ट गन्स के बारे में कहावत यह है कि धरती पर पाए जाने वाले किसी भी जीव का, चाहे गेंडा हो या हाथी, एक गोली में काम तमाम कर सकती है। इसके साथ ही शिकार और स्पोर्ट में भी शॉर्ट गन्स बहुत पॉपुलर हुई। दूसरा नाम है स्पेंसर रिपीटिंग राइफल का। हम फेमस गन्स की बात कर रहे हैं। इस बंदूक को ये नाम मिला इसके डिजाइन करने वाले क्रिस्टोफर स्पेंसर के नाम पर। 7 राउंड वाली मैगजीन के साथ आने वाली स्पेंसर रिपीटिंग राइफल अमरीकी सिविल वार में घुड़सवार फौजों की सबसे पसंदीदा राइफल थी। रिपीटिंग राइफल को आप ऑटोमेटिक हथियार की शुरुआत की तरह मान सकते हो क्योंकि इनमें बंदूक को बार बार मैनुअली लोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मैगजीन खाली होने तक ये बंदूक कई राउंड दाग सकती थी। अगला फेमस नाम आता है मैक्सिम गन का। जिसे बनाया था एक अमेरिकन ब्राउन ब्रिटिश ने जिसका नाम था हैरम मैक्सिम। इस गन ने मशीन गन्स की दुनिया में क्रांति लाई। इसमें हर गोली चलने के बाद जो रिकॉइल होता है, यानी जो नाल पीछे आती है, उसी झटके का इस्तेमाल करके अगली गोली भी चलती थी। 1884 की बनी मैक्सिम गन 600 राउंड प्रति मिनट की क्षमता से फायर करती थी। इसी वजह से ये गन ब्रिटिश, जर्मन, इटालियन, स्विस, ऑस्ट्रेलिया और रशियन सेनाओं की फेवरेट हो गई। पहले वर्ल्ड वॉर में इस गन का बड़े पैमाने पर यूज हुआ। ये मैक्सिम की मशीन गन की ही देन थी कि ट्रेंच वॉरफेयर शुरू हुआ। ट्रेंच यानी एक खंदक जिसमें कुछ दूरी पर मशीन गन की पोस्ट बनाई गई। इसकी वजह से आगे बढ़ते हुए दुश्मन को रोकने के साथ साथ उसे भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता था क्योंकि वॉल्यूम ऑफ फायर बहुत है। अगला नाम उन्होंने ज़रूर सुना है जिन्होंने पबजी खेला है, टॉमी गन या थॉमसन गन, एक हल्का पर असरदार हथियार। इसके इन्वेंटर जॉन थॉमसन ने इसे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के लिए बनाया, पर उन क्रिमिनल्स के पास भी पहुंच गया जिन्हें लॉ एनफोर्समेंट वाले ढूंढ रहे थे। इस गन का क्रेज गैंगस्टर में इतना बढ़ गया कि अमेरिकी सरकार ने इसे बैन किया। फिर भी इस गन ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपना जलवा दिखाया और डॉनिंग ऑटोमेटिक राइफल के बाद टॉमी सैनिकों का सबसे पसंदीदा हथियार रही। अब बात हो रही है बंदूकों की, तो AK-47 के जिक्र के बिना कहानी अधूरी रह जाएगी। AK-47 यानी ऑटोमेटिक क्लाशनिकोव 47। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हो, सेना हो, टेररिस्ट हो या क्रिमिनल्स हो, AK-47 ने किसी को निराश नहीं किया। इस गन्स के बारे में कहावत है कि मानव इतिहास में अगर किसी हथियार ने सबसे ज्यादा लोगों की जान ली है तो वो AK सीरीज की राइफल है। AK-47 इस गन्स को बनाने वाले व्यक्ति का नाम था मिखाइल क्लाशनिकोव। उन्हीं के नाम पर इस बंदूक का नाम AK-47 पड़ा। 47 इसलिए क्योंकि 1947 में बनी थी। मिखाइल ने इसे सोवियत मिलिट्री के लिए बनाया था। बाद में इस गन की इतनी कॉपीज बनी कि आज ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि दुनिया में कितनी AK-47 है। लेकिन आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल AK नॉलेज एयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।